रेपिस्ट डोंट फील गिल्टी। इंडिया में हर 17 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है, लेकिन रेपिस्ट खुद को क्रिमिनल मानते ही नहीं है। मधुमती पांडे यूके की एक क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट है जो क्रिमिनल्स के माइंडसेट पर रिसर्च करती है। उन्होंने 122 रेपिस्ट का तिहाड़ जेल में इंटरव्यू लिया था और मोस्टली रेपिस्ट ने जो बोला वो सुनकर आप शॉक हो जाओ। शरीफ लड़की रात को बाहर नहीं जाती, कपड़े ऐसे थे तो लालच तो होगा ही, उसने मना नहीं किया। एक रेपिस्ट ने तो एक 5 साल की बच्ची के बारे में बोला कि उसका कैरेक्टर खराब था, इसलिए उससे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी। सोचो, प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम नहीं है, प्रॉब्लम वो माइंडसेट है जो विक्टिम को ही गिल्टी समझता है। और ये माइंडसेट हवा में नहीं आता, ये घर से आता है। नो मीन्स यस वाली लव स्टोरी से आता है। लड़के तो ऐसे ही होते हैं वाली एक्सक्यूजेस से आता है। चांद तक का रास्ता ढूंढ लिया, पर सोसाइटी अब भी लड़कियों के लिए सेफ रास्ता नहीं ढूंढ पाई। सबसे चौंका देने वाली बात पता है क्या है? लड़कियां अनसेफ सिर्फ रोड पर नहीं है, कई बार वो अपने ही घरों में अनसेफ होती हैं। लड़कियों को बचपन से बोला गया बाहर मत जाना, छोटे कपड़े मत पहनना, लेट मत आना, जैसे डर सिर्फ रोड पर ही है। लेकिन फिजिकल वायलेंस के अराउंड 70% केसेस घर के अंदर होते हैं और रेप केसेस में भी मेजोरिटी अक्यूज विक्टिम के नोन होते हैं। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 97% रेप केसेस में ऑफेंडर विक्टिम का नोन ही होता है। एक लड़की को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, सीधा बैठो, धीरे बोलो, ज्यादा मत हंसो, संभल के रहो। और लड़के को लड़कियों की तरह नहीं रोते। तुम तो लड़के हो, स्ट्रांग बनो, मर्द बनो। लड़कियों को डॉल और किचन सेट मिलते हैं, लड़कों को गन्स, रेसिंग कार्स, अग्रेशन मिलता है। और आयरनी देखो, जब किसी लड़की की तारीफ करनी होती है तब भी पेरेंट्स बोलते हैं ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। जैसे बेटी बोल के तारीफ करना तारीफ की बेइज्जती हो। बचपन में बोला जाता है कल पराए घर जाना है, और शादी के बाद ये तो पराए घर की है। लड़की का अपना घर एग्जैक्टली कहाँ है ये बस भगवान जानते हैं। इंडिया में 85% सेक्सुअल वायलेंस केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि विक्टिम को डर होता है, सोसाइटी जज करेगी, पुलिस इग्नोर करेगी, फैमिली चुप करवा देगी। और जब सिस्टम ही विक्टिम को डाउट करे तो क्रिमिनल को कॉन्फिडेंस मिलता है। इसीलिए इशू सिर्फ पनिशमेंट का नहीं है, इशू सर्टेनिटी का है, माइंडसेट का है, अपब्रिंगिंग का है। क्योंकि अगर सोसाइटी लड़की को इक्वल नहीं समझती तो सेफ्टी कभी रियल नहीं हो। विमेन सेफ्टी का मतलब लड़की पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना नहीं है। विमेन सेफ्टी का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी बनाना जिसमें किसी लड़की को डर न लगे। इस सोसाइटी ने लड़की को जीना कम, बचना ज्यादा सिखाया है।